Good morning, everybody. You are most welcome on YouTube चैनल तन्नू पापा जी के। इस सीरीज में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मैथमेटिक्स और आज हम हैं अपनी 6th क्लास में चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के साथ, जहां पर हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में हम अपनी पूरी एक्सरसाइज 1.3 को आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी बने रहें अपने इस वीडियो के अंत तक, जिसमें हम आज अपनी एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। और जस्ट नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक। आप अपनी मैथ की बुक को ओपन करके तैयार रहिएगा, क्योंकि जिस समय हम आपको सॉल्यूशन समझा रहे होते हैं उस समय आपके सामने आपकी मैथ की बुक का होना अति आवश्यक है। तो चलते हैं अपने मैथ की बुक पर। इट इज चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, और यहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यानी कि पूरी एक्सरसाइज को हम इसी वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज को इसी वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आप इसे आसानी से देख सको। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड इंसर्ट लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल। यानी कि हमारे सामने यहाँ जो दो संख्याएं दी गई हैं बेटा, इन दोनों संख्याओं में से हमें डिसाइड करना है कि कौन सी संख्या लेस देन है यानी कि छोटी है, कौन सी संख्या ग्रेटर देन है यानी कि बड़ी है, कहीं ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है। यह सब हमें यहाँ साइन इंसर्ट करने होंगे। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर, और ब्लैक बोर्ड पर बेटा हमने अपने सभी क्वेश्चंस को लिख लिया है। कंपेयर द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड इंसर्ट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल सिंबल्स। हमें इन सिंबल्स को यहाँ पर जो है लिखना होगा। अब हमें ध्यान देना है बेटा कि ये जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, ये हमारी यूनिट्स पर आधारित है, इकाइयों पर आधारित है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4.5 मीटर है और यहाँ पर 150 सेंटीमीटर है। यानी कि मीटर की कंपेयर हम लोग करेंगे सेंटीमीटर के साथ, तो मीटर का कंपेयर हम जो है सेंटीमीटर के साथ नहीं कर सकते। यहाँ कंपैरिजन कब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि हमारी दोनों यूनिट्स एक जैसी ना हो। या तो हम दोनों को मीटर में ही चेंज कर लें या फिर हम यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें। उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले अपने मेजरमेंट टेबल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। ये सब कुछ आपकी मैथ की टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिएगा, मैं वहीं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बेटा देख सकते हैं अपने यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी कि जो आपकी इकाइयाँ हैं लंबाई को लेकर अपनी इकाइयों को हम लोग जब देखते हैं तो हमारे सामने चार्ट है, यहाँ पे से बड़ी सावधानी के साथ समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 मीटर एंड 1 हेक्टामीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर। इस प्रकार से हमारी जो बेटा यूनिट्स हैं, जो इकाइयाँ हैं, जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं और जो सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें इनको पढ़ना और समझना आवश्यक होता है। जैसे कि यूनिट्स ऑफ वेट, यानी कि वजन वाली जो इकाइयाँ होती हैं वो हमारे सामने इस प्रकार से जो है होती हैं, इनको हमें समझना होता है पहले, उसके बाद इनकी सहायता से हम उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ इकाइयाँ और हमारे सामने हैं जहाँ पर हम यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कैपेसिटी की बात आती है तो उस कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं, वो टेबल इसके अकॉर्डिंग कार्य करती है बेटा। तो मुझे आशा है कि आप अपनी बुक से इनको बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं, जिन्हें हम अपने क्वेश्चन आंसर्स यानी कि अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे और इनकी हेल्प से अपनी एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, जिसमें हम अपने सबसे पहले पोर्शन को लेते हैं, इसे हम जो है स्टडी करने जा रहे हैं, इसको हम समझने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे बेहतरी से समझ पाओगे। इसे हम आगे लिखते हैं स्लाइड पर बेटा। हम अपने फर्स्ट सेक्शन का बेटा सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तब क्या होगा, जब हम इसको इस प्रकार से चेंज करेंगे तो हमारे सामने जो संख्या आएगी उसको हम बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। 4.5 मीटर इक्वल टू 100, क्या करना है, 100 इंटू 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ 4.5 मीटर में 100 से हम लोग क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तब हमारे सामने जो संख्या निकल के आती है बेटा वो ये संख्या आ जाती है 450 सेंटीमीटर। हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर 450 सेंटीमीटर बड़ा है या 150 सेंटीमीटर बड़ा है। इस प्रकार हम लोग आसानी से देख सकते हैं अपने आंसर के लिए कि 4.5 मीटर ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर।
तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर है बेटा। इस आंसर को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और अपने रफ नोटबुक पर इसे आप कॉपी भी कर सकते हो, जिसे बाद में इसे आप अपनी फेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ पा रहा है जो मैंने आपको समझाया है? मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इसी के लिए। बेटा हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। लेकिन यह सब कुछ करने से पहले हमें इनकी यूनिट्स को एक जैसा कर लेना होगा, इनकी इकाई को समान कर लेना होगा। हम यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, जिससे कि दोनों इकाइयाँ सेंटीमीटर में ही आ जाए। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस प्रकार यदि हम 4.5 मीटर को यदि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 सेंटीमीटर, तब ये हमारे सामने 450 सेंटीमीटर आ जाता है। दैट मीन्स इस प्रकार हम पता आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा संबल आना है। यहाँ पर ये संबल आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पोर्शन को भी समझ लेते हैं और वहां लेकर पहुंचते हैं। इसे मैं आपको और समझाता हूं, आप जरा ध्यान से वहां पर देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, 420 किलोमीटर और 42 लाख मीटर। अब हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। इनमें से हमें क्या इस्तेमाल करना वो हम देखते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तब हमको क्या करना होगा, हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस प्रकार से हमारे सामने जो आगे संख्या आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारे सामने ये संख्या होगी 4,20,000 मीटर। अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि 4,20,000 मीटर बड़ा है या फिर 42 लाख बड़ा है। यहाँ पर 4 लाख है, यहाँ पर 42 लाख है। हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इस प्रकार हम यहाँ पर इस मार्क को लगाएंगे कि 42 किलोमीटर लेस देन 42 लाख मीटर। इट इज आवर आंसर। इसी प्रकार से हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उनको जो है स्लाइड्स में आपको दिखाता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पे चलते हैं। ऊपर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड को समझा है, ठीक उसी प्रकार पार्ट थर्ड है, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बेटा। आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे पूछें, मैं इसका सॉल्यूशन फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक इसी प्रकार इसके बाकी के जो हमारे पोर्शन है वो भी इसी प्रकार हमें करने हैं। आपकी हिंट के लिए मैंने एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर लाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है बेटा, जहाँ पर 250 ग्राम और 2.5 किलोग्राम को हमें जो है कंपैरिजन के आधार पर देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उसी प्रक्रिया के तहत हमने क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेना है। उसके बाद 1000 को हमने अपना मल्टीप्लाई करना है 2.5 के साथ, जिससे कि हमें 2500 यानी कि 2500 ग्राम हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक उसी प्रकार से इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सेक्शन को भी इसी प्रकार किया गया है। आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। समझने के लिए आप अपने वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं बीच में, उसके बाद इसे समझ सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन 6 को भी इसी प्रकार किया, जहाँ पर 3 लीटर का कंपैरिजन हमने 300 मिलीलीटर से करना है। तो इस प्रकार से हमने अपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको समझा और जाना। क्वेश्चन नंबर 1, कंपैरिजन द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड इंसर्ट लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल सिंबल्स। इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर और हम फिर से अपनी बुक पर आ गए बेटा। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हमने स्टडी किया। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करने जा रहे हैं। इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर। दैट्स मीन्स भाई हमारे पास एक डायफ्राम है, डायफ्राम में जो हमारी कुछ डिस्टेंस दे रखी हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। यानी कि हम ए से यदि सी तक जाते हैं तो हमें यहाँ पर ए से बी तक जाने के बाद भी रास्ता मिलेगा। हम यहाँ से सीधे सी पर जा सकते हैं, ए से ई पर जा सकते हैं, उसके बाद सी के पास जा सकते हैं, ए से ई पर, ई के बाद डी पर, डी के बाद फिर सी पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम जो है दूरियों को तय करेंगे तो हमें कितना कितना चलना पड़ सकता है। इस सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, उन्हें हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में स्टडी करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन आवर ब्लैक बोर्ड। हमने अपने क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर बेटा लिख लिया है और यहाँ पर समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर। हमें जो किलोमीटर में इसकी डिस्टेंस दे रखी है इनको फाइंड आउट करना है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फ्रॉम सी टू ए थ्रू बी, यानी कि आपको सी से ए तक जाना है। आपको सी से ए तक जाना, लेकिन बी से होकर आना है। यहाँ कि आप सी से बी पर पहुंचेंगे, बी से ए पर पहुंचेंगे, तो हमें कितना डिस्टेंस तय करना होगा, कितनी दूरी चलनी होगी। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार से वो पूछता है आपसे फ्रॉम ए टू डी थ्रू ई, कि हमें ए से डी तक पहुंचना है लेकिन ई से होते हुए, तो हम ए से पहले ई पर पहुंचेंगे, ई से डी पर पहुंचेंगे। और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी में सी से बी पर जाना है, यानी कि सी से बी पर जाना है, लेकिन कहाँ होकर जाना है? ए से होकर। तो हम सी से सीधे ए पहुंचेंगे, ए के बाद बी पर पहुंचेंगे। कुछ ऐसा ही प्रश्न आपसे यहाँ पर किया जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, हमें ए से बी तक जाना है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन सीधे सीधे नहीं जाना है। आपको कैसे जाना है? थ्रू ई डी एंड सी। दैट्स मीन्स भाई हम यहाँ ए से पहले ई के पास पहुंचेंगे, उसके बाद हम डी के पास जाएंगे, डी से सी के पास और सी से फिर ए के पास। तो यहाँ राउंड ओवर घूमने पर हमने कितना किलोमीटर दूरी तय की है, इससे हमें पता करना है। अब एक एक करके 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लेते हैं जो हमारी स्क्रीन पर है, फ्रॉम सी टू ए थ्रू वी। ये हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम सी टू ए थ्रू बी। हमें सी से ए तक पहुंचना है, सी से ए तक पहुंचना, लेकिन कहाँ होकर जाना है? बी से होकर। तो हम लोग क्या करेंगे? हमने सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस लिया और उसके बाद हमने अपना डिस्टेंस ले लिया है बी से और सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी। यदि हम इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को आपस में ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना चलना होगा। तो दैट्स मीन्स बाई 1350 प्लस 2170, हमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को ऐड कर लिया है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे समक्ष क्या आएगा बेटा? ये संख्या हमारी जो सामने आएगी और यही हमारा आंसर होगा। इसे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या करना है? फ्रॉम सी टू ए, सी से ए तक जाना है, यानी कि सी से ए तक जाना है, लेकिन वो बी से होकर जाना है। दैट्स मीन्स हमें जो डिस्टेंस तय करनी है वो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तय करनी है। यहाँ पर हमने क्या करना होगा? ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए बी इस डिस्टेंस को प्लस करना है किसके साथ? बी सी के साथ। और वहाँ पर इन पर लिखी हुई जो भी हमारी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को यहाँ पर ए बी के स्थान पर लिखा और यहाँ बी सी के स्थान पर हमने जो है 2170 को लिख लिया है। यहाँ दोनों को ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो ये आंसर आता है बेटा। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यही हमारा आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पोर्शन है, फ्रॉम ए टू डी थ्रू ई। हमें यहाँ ए से डी तक पहुँचना है ई से होकर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? हमने ए ई और ई डी, ये जो दोनों डिस्टेंस हैं इनको ले लिया है। इन दोनों डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर ए ई और ए डी के स्थान पर जो डिस्टेंस दे रखी हैं हम यहाँ पर उन्हें लिख लेते हैं। जैसे कि ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं 1500 किलोमीटर एंड 1280 किलोमीटर, हमने इन दोनों को यहाँ लिख लिया है और ऐड कर दिया है। ऐड करने पर जो भी हमें जो है नंबर मिलता है वही नंबर हमारा आंसर कहलाएगा, वही नंबर हमारा आंसर कहलाएगा। तो इसी प्रकार से हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस तो बेटा आपको सॉल्व करने हैं, मैं इनको एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन 3 है बेटा ये। और इसमें फ्रॉम सी टू बी थ्रू ई एंड ए, हमें सी से बी पर जाना है लेकिन ई और ए के थ्रू जाना है। नीचे मैंने इसको डायग्राम फ्रेम के साथ समझाया है और वही प्रक्रिया जो हमने ऊपर इस्तेमाल की है वही प्रक्रिया यहाँ पर है। आप वीडियो को स्टॉप या पॉज करके इसको एक बार समझ सकते हैं और फिर इसको अपनी रफ नोटबुक पर कॉपी कर सकते हैं, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक उसी प्रकार बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th सेक्शन है, इसे भी हम उसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि अभी हमने इनसे ऊपर क्वेश्चंस को समझा है। अब वीडियो को पॉज करें, स्टॉप करें, समझें, अपनी रफ नोटबुक पर कॉपी करें और इसकी प्रैक्टिस करें। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पास। अभी तक हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेते हैं इसे अपने ब्लैक बोर्ड पर। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। बेटा हम क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। द कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज ₹16,995, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट है वो 16,995 रुपये है। यहाँ करना क्या है हमको? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 326 सच रेफ्रिजरेटर्स। यदि एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट ये है तो हमें पता करना है कि 326 रेफ्रिजरेटर कितने रुपए के आएंगे। तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसे हम यहाँ पर अपना जो है राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले बेटा।
यानी कि द कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 16,995 रुपीज। और हमें पता करना है द कॉस्ट ऑफ 326 सच रेफ्रिजरेटर्स। हमें क्या पता करना है बेटा, यहाँ पर 326 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट क्या होगी। तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो हमारे पास सिंगल कॉस्ट है, एक रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट हमारे पास है, इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे 326 को। हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 326 को। तो यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मेशन तैयार होगा बेटा। यदि आप इस मल्टीप्लाई को करना चाहते हैं तो आप इस मल्टीप्लाई को इस प्रकार भी कर सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं अपनी जो है मल्टीप्लाई को। यहाँ हमने संख्याओं को ऊपर नीचे लिखा है, इनकी नंबर्स को ऊपर नीचे लिखा है और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। इसको हम करके देख लेते हैं। हम 6 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ऊपर जो लिखी संख्या उसके साथ, तो मल्टीप्लाई करने से हमें जो संख्या मिलेगी वो ये संख्या हमारे पास जो है आ जाएगी। और इसके बाद हम लोग अपनी 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या के साथ, तो हमारे सामने ये संख्या होगी। और यदि हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं बाकी ऊपर की संख्या के साथ, तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। यदि हम इनको ऐड करते हैं तो हमें जो संख्या मिलती है बेटा, हमें ये संख्या मिल जाती है। ये जो हम देख पा रहे हैं ये संख्या हमको मिल जाती है जो ग्रीन कलर में है। अब मैं समझता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे किस प्रकार से सॉल्व होगा। दैट मीन्स यहाँ हमको एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट दे रखी है बेटा, और हमको 326 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट पता करनी थी। तो बड़ी वेरी सिंपल, हमने यहाँ क्या कर देना है, केवल मल्टीप्लाई इनमें कर देनी थी और दोनों की मल्टीप्लाई को हमने यहाँ पर जो है दिखाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने दोनों की मल्टीप्लाई को दिखाया है आपके सामने। उस प्रकार आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ वन सोफा सेट इज ₹29,980। एक सोफा सेट की जो कॉस्ट है बेटा वो 29,980 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 135 सच सोफा सेट। हमने क्या करना है, 135 सोफा सेट की कॉस्ट पता करनी है। तो ठीक वही क्वेश्चन है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। मैं इसे आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं द कॉस्ट ऑफ वन सोफा सेट इक्वल टू, ये हमारे एक सोफा सेट की जो कॉस्ट है वो इतनी है, और द कॉस्ट ऑफ 135 सच सोफा सेट। तो हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर्स को एक साथ। नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसेस है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया बेटा। मैं इसको यहाँ रखकर आपको बताता हूँ और ये आपके एक होमवर्क के रूप में भी होगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक स्क्रैच दिया गया है बेटा, ठीक उसी प्रकार से आप इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप अपने आंसर तक पहुँचेंगे। यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपने ऊपर नीचे रखा और ऊपर नीचे रखने के बाद आपने इसे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इन तीनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई आता है उन सबको हम एक साथ ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये संख्या हमको मिलती है जो कि हमारा आंसर होता है। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। टू स्टिच आ शर्ट 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। हाउ मेनी मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 154 शर्ट्स। यानी कि यहाँ पर हमको जो है एक शर्ट को जो है बनाना है जिसमें 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है कपड़े की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि बाकी का जो है 154 शर्ट्स को यदि हमें सिलना है, स्टिच मीन्स सिलने से बेटा। इस क्वेश्चन को भी ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करते हैं बेटा। हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को ब्लैक बोर्ड पर लिख लिए हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमें पहले समझ लेना है ठीक से, उसके बाद इसको हम जो है हल करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक शर्ट को सिलने के लिए स्टिच मीन्स सिलाई करना, STITCH मीन्स सिलाई करना। एक शर्ट को सिलने में यहाँ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी कि 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। जब हम यहाँ पर जो है 154 शर्ट, यदि हम 154 शर्ट्स को अब सिलेंगे तो हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है हमारा जिसे हमें सॉल्व करना है। फिर से हम अपनी यूनिट्स की बात करते हैं बेटा कि 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, या तो हम इनको जो है मीटर में चेंज कर लेंगे या फिर इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम यहाँ 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। दैट्स मीन्स भाई यहाँ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ 2 में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 1 मीटर के स्थान पर हमने 100 लिखना है। यहाँ मीटर के स्थान पर हमने क्या लिखना है, 100 लिखना है। 2 × 100 + 25 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया,
225 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 225 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होती है। तो दैट्स मीन्स भाई हम यहाँ देख लेते हैं, राइट डाउन करते हैं, द क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 154 शर्ट्स, यानी कि 154 शर्ट को सिलने के लिए कपड़े की आवश्यकता होगी। क्या आवश्यकता होगी? यहाँ 225 इंटू शर्ट कितनी है हमारी? शर्ट है 154, तो यहाँ हम 225 को 154 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस प्रकार मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो नंबर मिलता है वो नंबर ये है जो हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन हम इस सेंटीमीटर को अपने मीटर और सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम अपने यूनिट पर चलते हैं। अभी हमने यूनिट चेंज करने के लिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा है। अब हमने यहाँ क्या करना है? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर इट इज 346 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये जो हमारा 346 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पास। अपने क्वेश्चन नंबर 6 को हम ब्लैक बोर्ड पर बेटा राइट डाउन कर लेते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं। हमने लिख लिया है और यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, फ्रूट्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस, फलों को डब्बों में पैक किया जाता है। ईच वेटिंग 25 किलोमीटर 500 ग्राम, यानी कि एक डब्बे में 25 किलो 500 ग्राम वजन के फल आते हैं। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, ऐसे ही कितने बक्से भरे जा सकते हैं इन ए ट्रक, एक ट्रक में। वेट ऑफ 1 फ्रूट बॉक्स इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? यहाँ एक फ्रूट बॉक्स का जो वेट है वो कितना वेट कंटेन कर सकता है? 25 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। हम लोग बड़ी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 प्लस 500 ग्राम। तो हमारे पास जो नंबर आता है वो ये नंबर है 25,500 ग्राम। अब इतनी हमारे पास वेटिंग है। अब जिस ट्रक में हमको लेके जाना है उस ट्रक की कैपेसिटी की बात करते तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? यहाँ 6018 किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे? इस किलोग्राम को भी अपना मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से यदि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जब इसे हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हमारा जो नंबर है ये हमारे ग्राम में कन्वर्ट होकर आ जाता है। अंडरस्टैंड? अब हम नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात करते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात करें तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से हमें बॉक्सों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? जितना वेट हमारा ट्रक लेकर जा सकता है उसमें हम अपने एक बॉक्स में जितना वेट आता है उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का प्रोसेस वही है बेटा जैसा कि आप जो है डिवाइड करते हैं, उसी प्रोसेस को मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ जो हमारे सामने संख्या दी गई है 60,18,000, ये जो नंबर है इसे हमें डिवाइड करना है किसी 25,500 से। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिवाइड के रूप में जो संख्या आती है बेटा, ये हमारी वो संख्या है जो डिवाइड करने के बाद आती है। पूरा डिवाइडेशन बेटा आपको अपने नोटबुक पर करना है और वही तुम्हारी प्रैक्टिस शेड्यूल होमवर्क होगा कि आप इसे जिस प्रकार से हम अपना जो है डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम भाग देते हैं अपनी रफ नोटबुक पर, आप इसे बाकी कंप्लीट कीजिएगा और इसे अपने आंसर तक लेकर जाइएगा। बेटा आप महसूस कर पा रहे होंगे कि सर इस वीडियो में काफ़ी स्पीड से पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। हाँ बेटा, ये जो हम लोग थोड़ी सी स्पीड अपनी जो है स्टडी के बढ़ाए हुए हैं, इसका एक कारण है कि हम अपनी 1.3 पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। यदि हमने अपनी स्पीड को जो है स्लो डाउन या फिर लेंदी किया तो अप्रोक्सीमेटली जो वीडियो है ये अप्रोक्सीमेटली 1 आवर से ऊपर चली जाती है। यदि आपको इसे स्पष्ट रूप से समझना है, डीपली स्टडी करना है, विस्तार से समझना है, तो उसके लिए आप अपने चैनल CPIE पर जाइएगा। वहाँ मैंने इस एक्सरसाइज को 1.3 जो एक्सरसाइज है आपकी, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट 7, पार्ट 8 एंड पार्ट 9। वहाँ पर इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट में यानी कि 3 पीरियड में स्टडी कराया गया है, जहाँ बड़े विस्तार से और बड़े स्लोली
एंड इजी वे में आपको समझाने की वहाँ कोशिश की गई है। यदि आप इसे डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं और बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप जाइएगा अपने CPIE चैनल पर, वहाँ इसके तीनों पार्ट्स को देखिएगा, वहाँ आपको यह एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड नाउ इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। ए मशीन कैन प्रोड्यूस 4826 screw in one day. How many screw did it produce in year 2016? If 65 holidays were there in year 2016, दैट्स मीन्स इसको हम बेटा अपना लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। इस क्वेश्चन को हमने अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। इसे हम जो है जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ए मशीन कैन प्रोड्यूस, एक मशीन बनाती है 4826 स्क्रू, यानी कि 4826 स्क्रू बनाती है इन वन डे, एक दिन में। ध्यान से समझिएगा। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस, यह कितने, हाउ मेनी मीन्स कितने, स्क्रू मीन्स स्क्रू, स्क्रू जानते हैं आप लोग, पेज कस जैसे कहते हैं, पेज को कसने वाला जो स्क्रू, डिड इट प्रोड्यूस इन ईयर 2016, वर्ष 2016 में यह मशीन कितने स्क्रू बनाएगी। इफ 65 हॉलीडेज वर देयर इन ईयर 2016, यदि वर्ष 2016 में 65 डे हॉलीडे रहा हो, यानी कि इतने दिन बेटा आपकी छुट्टी रही हो और एक दिन में वो इतने आपके स्क्रू बनाती है, तो बताइएगा कि इस ईयर में वह कितने स्क्रू बना सकती है। तो सबसे पहले हम इसके वर्किंग डे को निकाल लेते हैं। यहाँ पर बेटा एक छोटा सा सीक्रेट है, मैं आपको समझा देता हूँ। वो छोटा सा सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है कि आपने लीप ईयर के बारे में तो सुना होगा। लीप ईयर जो होता है हमारा, उसमें एक दिन अधिक होता है। जनरली हम लोग देखें तो एक ईयर में, यानी कि वन ईयर में देयर आर ओनली 365 डेज, 365 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन अधिक होता है, यानी कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो दैट्स मीन्स भाई हमने क्या करना वर्किंग डे को निकालने के लिए, 366 माइनस 65, ये एक ईयर में दिन होते हैं और 65 डे हमारी हॉलीडे है। दैट्स मीन्स क्या हुआ, यहां पर हम 366 में से 65 को माइनस कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो वर्किंग डे के रूप में हमारे पास कितने दिन आते हैं बेटा? यहाँ पर जो है हमारे पास वर्किंग डे आते हैं 301, यानी कि 301 दिन हमारा जो है कार्य होता है, जिसमें एवरीडे वह मशीन 4826 स्क्रू बनाती है, यानी कि 4826 स्क्रू एक दिन में बनाती है। और कार्य कितने दिन हुआ है? 301, यानी कि 301 दिन कार्य हुआ है। अब हमें पता करना है, क्या पता करना है? स्क्रू प्रोड्यूस्ड नंबरिंग ऑफ इट, स्क्रू प्रोड्यूस्ड नंबरिंग ऑफ इट। दैट्स मीन्स भाई कि जो नंबरिंग है, नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016, वर्ष 2016 में उस मशीन ने कितने स्क्रू बनाए, हमें ये देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो वर्किंग डे है, जो हमारे वर्किंग डे है, वर्किंग डे देख पा रहे बेटा, जो हमारे वर्किंग डे हैं, इन वर्किंग डे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक दिन में स्क्रू की जो संख्या निकल के आ रही है, यानी कि 301 एंड 4826 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां मैंने मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है, ये गुणनफल इसका आता है, और ये जो गुणनफल हमारा है यही बेटा हमारा आंसर फॉर्म में है। समझ पा रहे हैं आप सभी? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा, जो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। यदि आप इन क्वेश्चंस को और विस्तार से समझना चाहते हो तो आप अपने CPIE चैनल पर जाइएगा बेटा, वहां इस एक्सरसाइज को 1.3 एक्सरसाइज को 3 पार्ट में समझाया गया है और बहुत विस्तार से समझाया गया है। वहां जाकर आप एक एक करके तीनों पार्ट्स को समझ लीजिएगा तो आपको और बेहतर से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे समझ में। हम एक पंक्ति के रूप में यहाँ नीचे लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से जो है आंसर शीट पर लिखने के लिए अपनी जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखें, ये हमने आज की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। लैंग्वेज क्या बेटा? So 38,56,942 is 8,93,088 larger than 29,63,854.
इस प्रकार से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं। बेटा आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि अपनी जो है एक्सरसाइज को आप अपने पीरियड में देख पा रहे हो और अपना वीडियो को पुश करते हो और अपना कॉपी पर उसको कॉपी कर लेते हो अपने रफ पर और उसे अपनी फेयर पे ले जाते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना, आपको समझना है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तब तो आपको इससे कोई बेनिफिट होगा। और यदि आप अपनी वीडियो को पॉज करते हैं, पॉज करके अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को उतार लेते हैं और उसे फेयर कॉपीज में लिख लेते हैं और सोचते हैं कि आपका कार्य पूरा हो गया, तो इस तरीके से सिर्फ आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। पहले इसको समझो, इसकी बारीकियों को जानने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर हमको किस तरीके से देना। एक्सरसाइज 1.3 का ये है बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं और हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा यहाँ लिख लिया है अपने ब्लैक बोर्ड पर। और ये ब्लैक बोर्ड पर हम जो लिखा क्वेश्चन है इसे समझ लेते हैं। वाई हाउ मच कितना इज 558,36,008 स्मॉलर देन 60,360। यानी कि ये जो हमारा नंबर दिया गया है ये नंबर इस नंबर से कितना छोटा है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है बेटा जो भी हमने पहले जो है इस्तेमाल किया है। इससे पहले हम लोग क्या करना है, इनको जो है सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है। हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है। सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनको जो है घटाते हैं, इनको माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर आता है निकल कर वो नंबर ये है। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसा कि अभी हमने ऊपर लिखा है, इसे भी इस प्रकार लिख सकते हैं जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 58,36,008 इज 1,64,352 लेस देन 60,360। यानी कि ये जो नंबर है ये छोटा है। कितना छोटा है, ये इतना छोटा है। किससे छोटा है, ये इससे छोटा है। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो हमारे 6 क्लास के चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 इस तरीके से हमारी बेटा कंप्लीट हो चुकी है। हम इसे अपनी रफ नोटबुक पर भी कॉपी कर सकते हैं। अपनी वीडियो को पुश करें, कॉपी करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक पर इसे आप ले जा सकते हो। ये वीडियोस हमारी बेटा जो रही है अप्रोक्सीमेटली ये 33-34 बेटा मिनट का इसका टाइम हो गया है। बहुत लंबा टाइम माना जाता है ऑनलाइन, इतना जो है आप लोग देख पाएंगे तो थोड़ा सा अपने आप को बोर महसूस करेंगे। इस वजह से जो है वीडियो और अधिक लंबी ना हो जाए तो हमने जो है इसको थोड़ा सा स्पीड से लेकर चले हैं। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, जहाँ आपको लगता है आपको बेहतर समझना है तो उसको आप रिपीट करिएगा, उसको रिप्ले करिएगा। रिप्ले करके आप इसे देख सकते हो, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं और वीडियो आगे बढ़ जाती है तो वहाँ आप अपनी वीडियो को पुश करिएगा, स्टॉप कीजिएगा। इस प्रकार आप उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। और बेटा जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई है, कोरोना नामक बीमारी आ गई है। ये एक इत्तेफाक है और एक दुर्भाग्य है कि ये बीमारी हमारे संसार में आई है और सबको परेशान किया हुआ है। इस बीमारी के आने से पहले ही हमने इस नए सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही क्लासेस में और आपके बोर्ड फाइनल एग्जाम से पहले ही आपकी जो डेट शीट आपको दी गई थी उसमें समझाया गया था और आपको रिटन आपको जो है परमिशन मिला था, एक इंस्ट्रक्शन मिला था ऑफिस से कि नए सेशन में हम लोग आपको डिजिटल एजुकेशन देंगे, जिससे कि वो सभी विद्यार्थी जो किसी कारणवश अपनी कोचिंग क्लासेस में नहीं जा पाते हैं, किसी सॉल्यूशन को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, उनको परेशानी ना हो, वो घर बैठकर ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने ऑल सब्जेक्ट ऑल प्रॉब्लम का समाधान कर सकें। मैं आशा करता हूँ बेटा आपको अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये बेहतरी से समझ में आ रही होंगी। यदि आपको लगता है कि इनमें कहीं कुछ ऐसा है जिसे सुधारा जाए या सुधारने की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरीज है उन्हें लिखिएगा। और यदि आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है तो बेटा अपनी क्लासेस की जो वीडियो है इसको लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी जो है पास आउट कीजिएगा, अपने उनके साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि सही समय पर सभी बच्चे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। और जिस समय लॉकडाउन के बाद हमारी क्लासेस ओपन हो तो वहाँ हमको अपने सिलेबस को तेज़ी से आगे ले जाने में अधिक समय ना लगे। मैं आशा करता हूँ आप अपनी इस एजुकेशन से बहुत लाभ उठा पा रहे होंगे और यह जो आपकी ऑनलाइन स्टडी है बाकी जो क्लासेस चल पा रही हैं उनसे बेहतर आपको समझ में पा रही है। आई विश यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड।